नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नैनीसैनी एयरपोर्ट से अभी तक नहीं शुरू हुई नियमित हवाई सेवा। 1993 में हुआ था उद्घाटन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का दावा, पीएम दौरे से पहले शुरू हो जाएगी नियमित उड़ान। उत्तरकाशी के शीतकालीन प्रवास मुखवा गांव में 2 दिवसीय मेला। युवाओं ने आग के खेल कर जमकर उठाया लुत्फ। टकनौर क्षेत्र में इस मेले की सदियों से परंपरा। रुड़की में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। 25,000 रुपए के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली। शहजाद लंबे वक्त से चल रहा था फरार। उत्तराखंड में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य महकमा सतर्क। जिला प्रशासन नजर आ रहा संवेदनशील। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ किया अस्पताल का निरीक्षण। खतरे की जद में पहुंचा जोशीमठ का गड़ाई गांव। लगातार भारी भूस्खलन। 35 परिवारों को घर को प्रभावित और पीड़ितों का प्रशासन पर सुध नहीं लेने का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं संसद, जहां पर कोटद्वार झंडी चौड़ स्थित भारतीय देवी एजुकेशन फाउंडेशन के दिव्यांग बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने संस्था के शिक्षकों को भी सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके दीर्घायु की कामना भी की। उन्होंने आज हमारे स्कूल में आए और आज उन्होंने हमारे बच्चों को लमसम 25 बच्चों को एक धनराशि प्रदान की। इससे हमारे बच्चों को बड़ी सहायता मिलेगी और कई चीज़ें उन्होंने बच्चों को दी, जैसे स्कूल बैग और टिफ़िन और काफ़ी चीज़ें आज उन्होंने प्रदान की बच्चों को। इससे हमारे बच्चों को बड़ी सहायता मिलेगी और हम धन्यवाद करते हैं कि दीदी इसी तरीके से इस विद्यालय में हमेशा आती रहे और इसी तरीके से अपनी मदद के हाथ उठाती रहे। और हम सब ने ये निर्णय किया था कि आज हम ये जो शुरुआत करेंगे जन्म दिवस की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, वो बच्चों के साथ करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है, भारतीय देवी फाउंडेशन जो है उसके तहत उसके जो बच्चे जिनकी वो सेवा करते हैं, उन बच्चों के बीच में मैं आज पहुंची हूँ। पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट से नियमित हवाई सेवा शुरू नहीं हो पा रही है। नैनीसैनी हवाई पट्टी का उद्घाटन 1993 में हुआ था। जनपद भ्रमण पर पिथौरागढ़ पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया है कि प्रधानमंत्री के आने से पहले यहां पर जो हवाई अड्डा है उसमें नियमित हवाई सेवा चलती थी, उसे चालू किया जाएगा। व्यवस्थाओं की प्रक्रिया होती है, उस वजह से विलंब होता है। ये निश्चित है कि पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा शुरू करवाई जाएगी। देखिए, जो 3 बातें आपने कही हैं, हॉस्पिटल बन चुका है, उसमें प्रशासन का विषय है, मैंने मुख्यमंत्री को संज्ञान लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी आने से पहले जो यहाँ के हेलीपैड जो हवाई अड्डा है उसमें नियमित जो पहले हवाई सेवा चलती थी उसको क्रियान्वित दे दिया जाएगा। टीम जैसा भी सबके सामने आएगी, स्थिति तो अगर जो चीज़ तय होती है वो सबके सम्मुख रहती है। तारीख पे तारीख हो रही भटजी, तारीख पे तारीख सुनिए, कुछ व्यवस्था संबंधी विषय होते हैं। आखिरकार कहीं भी जो हवाई सेवा प्रारंभ होती है उसके अनेकों प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, इसका विलम्ब होता है। ये निश्चित है कि पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा चलाई जाएगी।
तो लोकसभा जो कैंडिडेट है उसके बदलाव को लेकर भी कुछ चर्चाएं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई बदलाव का विषय नहीं है। पार्टी जो निर्णय करती है, सेंट्रल पार्लियामेंट निर्णय करता है, और हमारा कैंडिडेट कमल का फूल होता है, व्यक्ति नहीं होता है। उत्तरकाशी के शीतकालीन प्रवास मुखवा गांव में 2 दिवसीय मेला मनाया जाता है। बीती रात को सेलकू यानी कि आग की धूम रही। इस दौरान युवाओं ने आग के खेल का जमकर लुत्फ उठाया। टकनौर क्षेत्र में इस मेले को मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सदियों का समय आते ही सर्दियों में ग्रामीण अपने मवेशियों के साथ हिमालय क्षेत्र से सकुशल अपने घरों पर लौटते हैं। इसी दौरान ये मेला रात के समय में मनाया जाता है। युवा जली हुई मशाल लेकर नृत्य करते हैं और ऊंची पर्वत चोटी से ब्रह्मकमल पुष्प से गांव के इष्ट देवता सोमेश्वर देवता की पूजा करते हैं। और इस मेले में रात के दौरान महिला कई प्रकार के पकवान बनाती है। जो खास पकवान रहता है उसे दूड़े कहा जाता है। सेक भादों और संग्रांद सूज के जो ये 2 दिन होते हैं हमारे 16 और 17 सितंबर को, ये सेलकू मेले के लिए जो है पूरे उत्तराखंड ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में ये मेला जाना जाता है। ये मेला जो है हमारे आस्था का प्रतीक है, जो कि ऐतिहासिक है। और इस मेले का जो इतिहास है वो ये है कि अभी जो हमारी जो फसल होती है, वो फसल जब तैयार होती है और वो फसल सबसे पहले जो है हम अपने आराध्य श्री सोमेश्वर देवता को अर्पित करते हैं। इसमें हम चीणा से बने हुए दूड़े कलशाम को और आलू की जो नई फसल हमारी निकलती है उसका जो साग होता है वो सारे गांव में जो है कल वो एक ही भोजन बनता है। और उसके बाद जो है जब बहुत पुराने समय पे हमारे जो भेड़ बकरियां वगैरह होती थी, जो हमारे पशु होते थे, वो जो है अपने चारागाहों से गांव की तरफ आते थे। और उस खुशी के माहौल में जो हमारे बुजुर्गों ने सबसे पहले जो है इस मेले का शुभारंभ किया था। ये सेलकू मेला हमारा बहुत पौराणिक मेला है और ये हमारी पौराणिक संस्कृति भी है। इसको आज भी हमारे जो बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, उन्होंने इस संस्कृति को जिंदा रखा है। भगवान सोमेश्वर देवता के दर्शन करने के लिए जब डांडों और कांटों में फूल खिलते हैं और फसल पकने का टाइम आता है, तो उस समय जो हमारे पशुपालक थे, जो हमारे डांडों कांटों छानियों में जो लोग रहते थे, दूर दराज में जो बसते थे, तो वो जब गांव की ओर आते थे तो फूलों को लेकर अपने देवता सोमेश्वर को और जो भी उनके रिश्तेदार नातेदार उनको सबको बुलाकर, तो मेला एक मिलन का होता है। जितनी भी ध्यानियाँ होती थी उनको बुलाया जाता था। और इस मेले का आयोजन जो बहुत मतलब पौराणिक मेला है, जो एक पूर्वजों से उपजा हुआ मेला है। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में बीती देर शाम को चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 रुपए के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी। गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। बता दें कि इनामी बदमाश शहजाद पिछले लंबे समय से फरार चल रहा था, जिस पर चोरी, डकैती, हत्या जैसे मामले पथरी थाने में 5 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल बदमाश का उपचार रुड़की के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। इंजीनियरिंग
कॉलेज के निदेशक ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। दरअसल द्वारहटा के विधायक मदन सिंह बिष्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वो देर रात कुमाऊं इंजीनियर कॉलेज के निदेशक के आवास में पहुंचकर जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही निदेशक को भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाते दिख रहे हैं। इस विषय पर कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक ने थाने में विधायक मदन बिष्ट के खिलाफ तहरीर दी है, जिसके बाद द्वारहटा विधायक अपने समर्थकों के साथ थाने में पहुंच गए और निदेशक के खिलाफ प्रोटोकॉल उल्लंघन और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया। मैं अपने क्षेत्र में जो मेरे कर्मचारी भू अध्यापक लोग हैं जिन्होंने अपनी जमीनें दे रखी है, 10-10 नाली 8-8 नाली जमीनें दे रखी है, आज मेरे भाई वहां के लोग जो है 15 साल से 8-8 9-9 हजार रुपए में बर्तन मांज रहे हैं। तो सब विधायक जी, आप अभी आपने तहरीर दी है, तो आगे क्या इस पर कार्रवाई होगी? कार्रवाई तहरीर में यदि ये माफी मांगेगा, सॉरी फील करेगा, तब तो मैं माफ करूंगा, वरना मैं 15 दिन के बाद मैं धरना एक प्रदर्शन करके मैं भूख हड़ताल मेरे कार्यकर्ताओं में 200 कार्यकर्ताओं के साथ 250 कार्यकर्ताओं के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट पे बैठूंगा, चाहे मुझे आमरण अनशन करना भी पड़े। ये 3-4 लोग यहाँ पर आए, इन्होंने यहाँ पर बहुत बुरी बुरी गालियाँ, शायद मैंने अपने जीवन में इतनी गालियाँ कभी न तो सुनी थी न कभी सुनी भी नहीं थी। मतलब इस तरीके की जो अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। यहाँ पर बगल में हमारा गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पर हमारे छात्राएं रहती हैं। इसके बाद मेरी बेटी अंदर थी 15 साल की, मेरी वाइफ अंदर थी, उसके बावजूद वो बिल्कुल भी, मैंने उनसे कहा भी कि मेरी बेटी अंदर है, रो रहे हैं वो लोग, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं माने और बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जिसके ऑडियो क्लिप्स वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, जो मेरी वाइफ ने बनाए हैं वो भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। उसके बाद उन्होंने अंदर घुसने के लिए गमले भी तोड़े, दरवाजे को भी तोड़ने की कोशिश करी मेरे जाली वाले। तब तक मैंने बाहर अपने कलीग्स को फ़ोन किया और वो लोग भी, काफ़ी लोग आ गए। उसके बाद भी पुलिस को भी हमने बुलाया और बहुत देर तक वो यहाँ पर अभद्र भाषा का प्रयोग